हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लासेस 0.11 जिसमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण हम जानते हैं कि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए बी और सी जो है वास्तविक संख्या है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। एग्जाम्पल में देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर -10। तो इसका समीकरण को हल करने का तरीका है कि ए और सी को आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो गुणनफल मिलता है उसको इस तरह से फैक्टर किया जाता है, इस तरह से गुणनखंड किया जाता है। गुणनखंड दो पार्ट में करेंगे और दोनों पार्ट में इस तरह से करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बी का मान आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और सी को गुणा किया गया तो -10 हुआ। तो -10 यानी कि 10 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 हुआ, गुणनखंड हो गया। और 2 और 5 को हम इस तरह से जोड़े या घटाए कि बी का मान यानी कि -3 आना चाहिए। तो हम जिसको दो पार्ट कर लिए, 2 गुणे 5 यानी कि -3 कब आएगा, जब बड़ा वाला माइनस पर आएगा, छोटा वाला प्लस में रहेगा। तो इसी को हम लिखे हैं यहाँ पर। थ्री को दो पार्ट में किए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको दो पार्ट कर लेंगे। दो पार्ट में इसमें पहला पार्ट में क्या करें, एक एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 5 एक्स इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 कॉमन इसमें से जाएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब बारी इसलिए इसको एक्स माइनस 5 जो है दोनों में है, इसलिए कॉमन ले लेते हैं। एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब बारी से दोनों का शून्य ज्ञात करेंगे, यानी कि उसका मूल ज्ञात करेंगे। तो x बराबर -5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 5, पुनः x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2। इस प्रकार द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के दो मूल 5 और -2 प्राप्त हुए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें तो ए का मान √2 है, बी का मान 7 है और सी का मान जो है 5√2 है। अब ए और सी को गुणा किया गया, ए और सी को गुणा किया गया, ये आपका हो गया √2 गुणे 5√2 यानी कि 5 गुणे 2 यानी कि 10, यानी कि √2 और 2 में गुणा हुआ तो 2 होगा, इसलिए 5 गुणे 10। इसको दो पार्ट किया गया, यहाँ पर आ गया 2 गुणे 5 यानी कि इसको गुणाखंड करेंगे तो 10 का गुणाखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा। और यहाँ पर हमको देखना है सी बराबर 7 होना चाहिए, यानी कि 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको पुनः दो पार्ट कर लेते हैं। इसमें से हम √2 कॉमन ले लेते हैं, √2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस √2, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है। तो √2 गुणे √2 यानी कि 2। तो इसमें से एक रूट चला गया तो एक रूट बचेगा, x प्लस √2 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से तो बचेगा आपका ब्रैकेट में x प्लस √2 बराबर 0। द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि का ये रूल है कि आपका गुणनखंड जो है सही बना है कि गलती, इसका पहचान है कि ब्रैकेट में जो भी मान आएगा वो सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर अलग अलग आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुणनखंड में गलती है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो कॉमन लिया है उसको बाहर निकालते हैं। √2x प्लस 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। यदि √2x प्लस 5 बराबर 0
या √2x बराबर -5, क्योंकि 5 इधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर -5/√2। पुनः रूट एक्स प्लस √2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -√2। इसलिए द्विघात समीकरण का इसका मूल हुआ -5/2 -5/√2 और -√2। इस तरह से अगला सवाल देखें। इसी से संबंधित अगला सवाल आपका है। अगला सवाल दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। और इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर बटा में है तो हम बाएं साइड और दाएं साइड दोनों में तरफ हम 8 से गुणा कर देते हैं। इस सब में 8 से गुणा करेंगे, 0 में भी 8 से गुणा होगा तो यहाँ बचेगा आपका, ये आपका समीकरण हो गया। और यहाँ पर दोनों तरफ हम बाएं साइड और दाएं साइड में 8 से गुणा किए हैं तो यहाँ बचेगा 8 × 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 0 में 8 से गुणा होगा तो 0 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि a बराबर 16, b बराबर -8, c बराबर a। और a और c का गुणा किया गया तो 16 × 1 बराबर 16, और 16 का गुणनखंड इस प्रकार करना है कि b का मान आना चाहिए, यानी कि 8 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तब 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि इसको 2 पार्ट कर लिएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 इस समीकरण है। इसको तोड़ा गया तो 16x² माइनस 4x माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको 2 पार्ट कर लेते हैं। दोनों पार्ट करने के बाद से इसमें से 4x कॉमन ले लेंगे तो 4x निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, यानी कि 4x चल गया तो 1 छूट के जाएगा। पुनः इसमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, या 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0। बारी बारी से इसका शून्य ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका मूल ज्ञात करेंगे। बारी बारी से शून्य ज्ञात करेंगे। 4x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4। पुनः 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4। इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4। पुनः इसको देखें कि 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4। इस प्रकार 2x² माइनस x प्लस 1/8 है, 1 बराबर 0 के मूल 1/4 और 1/4 होंगे। अब भाषा से संबंधित समस्या का इस्तेमाल जो है, भाषा से संबंधित अगला प्रश्न है। अब देख रहे हैं कि भाषा से संबंधी, अभी तक हमने देखे कि जो भी संख्या दिया जा रहा था उसी को हम भाषा के रूप में सवाल पूछ रहा है। इसमें सवाल दिया है कि एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो तो 2 भुजाएं ज्ञात करें। ये संपूर्ण त्रिभुज हो गया, ये BC जो है संपूर्ण त्रिभुज हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का बना है। और हम जानते हैं कि ये जो है आपका ऊंचाई हो गया, नीचे वाला जो है BC जो है आधार हो गया, और AC जो है एक कोण हो गया। माना आधार x है, आधार x मान लेते हैं, तो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7, और कोण जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि बाकी भुजा को ज्ञात करना है। यानी कि आधार हो गया 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कोण 13 सेंटीमीटर हो गया। अब संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर हम पढ़े हैं, तो ऊंचाई यानी कि लंब दोनों सेम होता है। तो कोण दिया है आपको 13, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर x² प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, बराबर x² प्लस और a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे
एक एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2ab 2x इंटू 7 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करते 49 और 7 दूना 14x। 69 को हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले आते हैं। 69 को हम राइट साइड में ले आते हैं तो यहाँ पर इधर बचेगा 0 2x स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर माइनस 14 को इधर यहाँ पर इसको सजाया गया है प्लस 49 माइनस 169 या 2x स्क्वायर माइनस 14 बराबर 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। इसको सब गुणनखंड करेंगे तो ए का मान यहाँ पर 2 है, बी का मान माइनस 14 है, सी का मान 120 है। तो ए और सी को गुणा किया है 240 को हम गुणा किए गुणनखंड किए तो इतना हुआ और इसको हम 2 पार्ट किए यानी कि 24 गुणे 10 यानी कि 24 में से 10 घटाएंगे या जो घटाएंगे तो 14 मेरा आ जाएगा, इसलिए हम 2 पार्ट कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 बराबर 0। इसको 2 पार्ट कर लेते हैं। 2 पार्ट करने के बाद इसमें कॉमन ले लेंगे 2x, यहाँ कॉमन चला जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 प्लस यहाँ 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 या x माइनस 12 इंटू 2x प्लस 10 बराबर 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0 इसलिए x बराबर 12 पुनः x 2x माइनस 10 बराबर 0 इसलिए या 2x बराबर माइनस 10 इसलिए x बराबर माइनस 10/2 यानी कि माइनस 5 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक x का मान जो है माइनस में है, x का मान जो है प्लस में आया है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई जो भी होता है वो प्लस में होता है, माइनस में किसी का नहीं होता है। तो यहाँ माइनस जो आया है ये x का मान नहीं होगा, हम x का मान 12 ले लेंगे यानी कि हमारा आधार हो गया x बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो गया। ना इसी समझ हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिसका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल जो है 27 दिया है। तो पहला अगर x मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 में से x घटा लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। और प्रश्न में कह रहा है कि और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 182 यानी कि x और 27 माइनस x का गुणा करेंगे तो इस 182 के बराबर होगा, यानी कि हम x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। एक्स में 27 बढ़ाएंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इस 27x माइनस एक्स स्क्वायर को हम राइट साइड में ले जाते हैं। राइट साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x इधर आएगा तो माइनस 27x प्लस 182 यानी कि प्लस में 182 यहाँ 0 हो जाएगा। इसको सीधा कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी द्विघात समीकरण के रूप में हो गया है। तो यहाँ a का मान हो गया 1, b का मान माइनस 27 और c का मान दिया है 182 दिया है। तो a और c को गुणा करेंगे, a गुणे c बराबर 182 हो गया। और 182 का गुणनखंड करें तो ये आपको 13 गुणे 14 मिलेगा। आप इसको करके देख सकते हैं। इसको 2 पार्ट में करना है कि जोड़ने या घटाने पर b का मान हमको मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आगे चलते हैं। अब b के जगह पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x बराबर प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, इसको 2 पार्ट कर लेते हैं। x कॉमन हो गया तो x इंटू एक्स माइनस 13, यहाँ पर हम 14 कॉमन लेंगे तो माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। इसका सही पहचान यही है कि आपको ब्रैकेट में एक जैसा नंबर आना चाहिए।
अगर नहीं आता है तो इस कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, तो इसको देख लेंगे। क्या करेंगे, x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर 14। पुनः x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13। यानी कि इसका मूल हो गया द्विघात समीकरण कि इसका मूल हो गया आपको 14 और 13। यानी कि बेसी दो संख्या है आपका कौन कौन हो गया, 14 और 13। यही दो संख्या है, दो संख्या हमारा हो गया 13, 14 और 13। यही मुख्य रूप से मेरा दो संख्या हो गया। और आज का सवाल हमारा आप लोगों से यही है, आप लोग इसको बना करके कमेंट में डालने का काम करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करने का काम करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। आज का सवाल आपके लिए है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। यानी कि x का मान हमको बताना है। सवाल है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करके आप इसको कमेंट में इसका राइट आंसर भेज सकते हैं और अपना ब्रेन बूस्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर देखने के लिए। ब्रेन बूस्ट क्लासेस में आपको ऐसे ही प्रतिदिन नए नए मैथ से संबंधित सवाल मिलते रहेंगे और साथ में साइंस से भी अन्य वीडियो आएंगे और लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इतना देर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शेयर और सब्सक्राइब करने का काम करें और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।